अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी ये है ईद का दिन और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ व्लॉग, तो बस देख लीजिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा। छोटा सा व्लॉग है ये। अच्छा, ये ईद का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। अब्बू ये लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और हम कितने बजे भी चांद रात को सोए हों, अम्मी हमें सुबह में जल्दी उठा देती हैं क्योंकि सबके साथ नाश्ता करना होता है। अच्छा, नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर ईद पे, जैसे कि शामी कबाब और कचौरियाँ मस्ट होती हैं, शीर मस्ट होता है, साथ साथ मिठाई भी मस्ट है। मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी ईद का नाश्ता नाश्ता लगता है एक्चुअली। तो खैर यहाँ पर ही मैंने केक बनाया था, तो इस बार मैंने बाज़ार से केक नहीं लिया था, घर पे ही बना लिया था। और मेरे हिसाब से ये जो केक था ना, ये थोड़ा सा डार्क हो गया था, लेकिन घर वाले कह रहे थे ये खाने में बेहद मज़ेदार लग रहा है। मतलब आलमंड्स जो थे ना वो थोड़े से ज़्यादा रोस्ट हो गए थे, और क्या कहते हैं, ये लोग कह रहे थे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वाकई में बहुत अच्छा केक बन के तैयार हुआ था, बहुत मज़ेदार केक बना था। मतलब बाज़ार से आप कह रहे हैं ना, बेकरी से जो हम ख़रीदते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना था। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैंने कौन सा बटर इस्तेमाल किया था, तो मैंने एडम्स का बटर इस्तेमाल किया था, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। खैर सबको नाश्ता वगैरह सर्व किया, और कचौरियाँ भाई लेकर आए थे जो कि काफ़ी मज़ेदार थी। खैर कचौरी के साथ हम लोगों ने शामी कबाब को एंजॉय किया। हम लोग शामी कबाब, या फिर आप कह लें जो भुना हुआ कीमा होता है ना, वो सर्व करते हैं सुबह नाश्ते के टाइम पे। खैर कीमा तो अब कम बनता है सुबह नाश्ते के टाइम पे, लेकिन ये है कि कचौरी के साथ हम शामी कबाब ज़रूर लेते हैं, क्योंकि खाली कचौरी हम लोगों से खाई नहीं जाती है। और ज़रा ईद के दिन आपको पता है ना, सुबह ही सुबह कितनी बारिश हुई थी, और थोड़ा सुस्ती सुस्ती वाला ना वो चल रहा था। आप कह रहे हैं मौसम हो जाता है ना इस तरह का सुस्ती वाला, तो दिन भी ऐसे ही गुजरता है। और ईद वाले दिन ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है करने के लिए, क्योंकि हम पहले से जो भी हमारे काम होते हैं वो हम कर लेते हैं, और ईद वाले दिन कोई आता भी नहीं है घर में ना, तो ज़रा हमारा सारा दिन ना ऐसी सुस्ती वाला गुजरा था। और क्या कहते हैं, शीर हमारा बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, अम्मी अब्बू को सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उस दिन तो मैंने खाया नहीं था शीर, आई थिंक मैंने ईद के तीसरे दिन शीर अपने घर का चखा था, जो कि वाकई में बहुत मज़ेदार बना था। अच्छा, नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद हुआ ये था कि हम सब सो गए थे, क्योंकि सब उठे हुए थे, जागे हुए थे पूरी रात की। सुबह नाश्ता अम्मी को सब चाहिए टेबल पे सुबह ही सुबह, भले आपको कितनी नींद आ रही हो, कुछ भी हो, बस उठ के सबने सबके साथ नाश्ता करना है। उसके बाद जिसने जो करना है वो करे ना। तो भाई ये लोग तो खैर चले गए थे दोस्तों वगैरह में ईद वगैरह मिलने के लिए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग नाश्ता करके हम सो गए थे। और सोने के बाद हम उठे कुछ 2:30-3 बजे तक हम लोग उठे थे सो के, और उसके बाद फिर हमें एक कज़न के घर जाना था, हम वहाँ चले गए थे तैयार होके। तो उसका मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि बस ये था जल्दी जल्दी से होकर आ जाते हैं। और रास्ते में इतना ट्रैफिक मुझे मिला था, बहुत ट्रैफिक था, मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब कुछ घंटों के लिए मैं फंस गई थी ट्रैफिक में ना। खैर वहाँ से वापसी में हमें करना ये था कि हमें लेना था खाना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ईद वाले दिन बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन भाई ये लोग सो रहे थे शाम के टाइम ना, 5-6 बजे के करीब घर आके ये लोग सो गए थे। तो हम लोग चले गए थे फिर कज़न के घर। हमने सोचा था वापसी में हम ना बाज़ार से ले लेंगे, खाना लेते हुए आएंगे ना। तो फिर बस हम लोगों ने खाना लिया था मज़ेदार से, और ये 5 स्टार वाला मज़ेदार है, जहाँ से हम लोगों ने खाना वगैरह ले लिया था। तो जिसके अंदर मैंने टर्किश कबाब लिए थे, अब्बू के लिए मैंने लिया था बिहारी टिक्का, पूरियाँ ली थी, हलीम ली थी। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, इसके अलावा मैंने ब्रोस्ट लिया था, और आई थिंक मैंने लिए थे सिंगापुरियन राइस, क्योंकि वो हम बहुत शौक से खाते हैं। तो ये सारा खाना ले लिया था। और जैसे ही हम घर में आए हैं ना, हम लोग कुछ 11 बजे तक रात को घर आए थे, और क्योंकि वापसी में मुझे ट्रैफिक बहुत मिला था ना। जैसे ही हम घर आए तो घर पे मतलब दरवाजे पे ना कज़न आए हुए थे, फर्स्ट कज़न अपने बच्चों के साथ, तो वो हमें मिल गए थे। और बस हम लोगों ने जल्दी से खाना वगैरह सर्व किया, क्योंकि अब्बू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और हम लोगों ने कुछ बनाया हुआ नहीं था घर में ना। नॉर्मली यही होता है, नाश्ता वगैरह करते हैं, और दोपहर के टाइम पे भी ना दोबारा से नाश्ता हो जाता है घर में ना। तो दोपहर का खाना हमारा इस तरह से स्किप हो जाता है, क्योंकि दोबारा से नाश्ता जब हो जाता है, जब सो के उठते हैं ना दोबारा से, तो उस वक्त भी चाय वगैरह बनती है, तो नाश्ता वगैरह सब लोगों ने कर लिया था। फिर रात में ही हम लोग खाना खाते हैं, डिनर करते हैं ना। तो बस बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इस बार ईद नहीं लग रही थी, और तीनों दिन काफ़ी हमारे थोड़े ना, आप कह रहे हैं बोरिंग से गुजरे थे ना। आप लोगों की ईद कैसे गुजरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी काफ़ी बोर गुजरी ईद, क्योंकि घर घर में रहे और इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। इस बार ईद नहीं लग रही थी। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैं खाना वगैरह आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड करवा लिया था। और बस सिंगापुरियन राइस इधर के बहुत मज़ेदार होते हैं, और इधर का खाना अच्छा होता है।
हम लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ की बीफ बिरयानी भी बहुत मज़ेदार होती है। खैर बिरयानी पुलाव वगैरह तो हम लोग खा नहीं रहे होते, क्योंकि वो अब बाकी के जो डेज़ होते हैं ना उसमें यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है ईद वाले दिन जो भी हम डिनर करें ना, थोड़ा फास्ट फूड वगैरह होना चाहिए ताकि खाने में थोड़ा मज़ा आए ना। और कज़न आए हुए थे तो फिर मैंने क्या किया था, ये मार्बल केक को कट कर लिया था, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे तो आपको पता है ना चॉकलेट केक खाना पसंद करते हैं। अच्छा ये दोनों ही केक ना मुझे बहुत मुझे क्या सबको बहुत अच्छे लगे थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। आपके बटर की क्वालिटी अच्छी हो ना तो केक बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इस वाले केक को मैंने मोल्ड में ही छोड़ दिया था। जब भी मुझे इस तरह से होता है ना कि मुझे 2 दिन बाद भी अगर यूज़ करना है तो मैं उसको मोल्ड में से नहीं निकालती हूँ। अगर निकाल देते हैं ना तो वो ड्राई होने लग जाता है, और अगर निकाल दें तो उसको क्लिन रैप में ना अच्छी से रैप करके रखें। अच्छा कज़न काफ़ी देर से गए थे तो फिर ये हुआ था कि हम लोग ज़ाहिर सी बातें पूरी रात जाग के हमारी गुजरी थी, उनके जाने के बाद भी हम जाग ही रहे थे। और ये है बासी का दिन, यानी कि ईद का सेकंड डे, और अम्मी ने सारा काम कर लिया था। अच्छा हमारे यहाँ जब भी कभी ऐसे होता है ना ईद पे अम्मी ऐसा करती हैं यखनी वगैरह बना के रख लेती हैं, क्योंकि सेकंड डे हमारे यहाँ डिनर पे कज़न्स वगैरह आते हैं ददियाल से। तो होता ये है कि यखनी वगैरह पहले से बनी हुई रखी हुई होती है ना, तो अम्मी को खाना बनाने में आसानी होती है। तो सारा काम अम्मी ने करके रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग सुबह में सोए थे कुछ 5-6 बजे के करीब। मैं उठी थी कुछ 11:30-12 बजे के करीब, उठ के नाश्ता वगैरह किया तो अम्मी सारा काम कर चुकी थी। यखनी तो बनी हुई रखी हुई थी, बस कीमा अम्मी ने चढ़ा दिया था, चावल वगैरह भिगो दिए थे, बर्तन निकाल के धो दिए, तो सारा ही काम हुआ था, मुझे कुछ करना ही नहीं था। बस मैंने छोटा मोटा काम किया, जैसे कि मैंने कीमे को भून लिया था अच्छी तरीके से, और इसके अंदर अदरक हरी मिर्ची वगैरह कट करके ऐड कर दी थी। आखिर में मैंने ऐड किया है, अच्छा ये बन रहा है खड़े मसाले का कीमा ना, तो क्या कहते हैं इसके अंदर आखिर में हम लोग ऐड करते हैं धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, और इसके अंदर कोई दही कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाता। बीफ का ही अपना एक ना अच्छा फ्लेवर होता है, और स्पाइसेस जो हम लोग ऐड करते हैं, मतलब कुटी हुई मिर्ची वगैरह ऐड करते हैं, तो उसका ही अपना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और जब इसको चढ़ाते हैं ना तब इसके अंदर हम लोग ना लहसुन वगैरह साबुत ऐड करते हैं, वो भी जब हम भूनते हैं तो उसके अंदर वो घुल जाता है, तो उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा आता है। और कज़न्स वगैरह आ गए थे तो हमने क्या किया, जल्दी से बस कबाब वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे निकाल के। कबाब भी अम्मी ने पहले से बना के रखे हुए थे, जैसे कि ईद के लिए भी अम्मी बना के रख देती हैं, और बना के रख दो तो आसानी हो जाती है। मेहमान आए आप चाय टाइम पे भी उनको सर्व कर सकते हैं, और खाने वगैरह के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। और अगर मेहमान ना भी आए तो आप अपने लिए भी इसको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो 2-4 ऑप्शंस बने हुए रखे हुए हो ना फ्रिज के अंदर, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो देखिए पुलाव भी हमारा रेडी हो गया, इसको दम आ गया था। शामी के बाद बस मैं फ्राई कर रही हूँ, कीमा भी मैंने दम पे रख दिया था, हरी मिर्ची वगैरह ऐड करके अच्छे से भूनने के बाद ना बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि बहुत ड्राई हो रहा था वो ना। बहुत ज़्यादा ड्राई कीमा भी अच्छा नहीं लगता, कि मतलब आप निवाला बनाओ तो बिखरने स्टार्ट हो जाए, इतना भी ड्राई नहीं होना चाहिए कीमा, बस हल्का सा उसमें नमी होनी चाहिए कीमे के अंदर ना। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मैंने रख दिया था ना। अच्छा मीठा मुझे बनाना नहीं था, वो इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि हमारा शीर रखा हुआ था, और एक दिन पहले जो कज़न आए थे ना तो वो लेकर आए थे केक ना, तो मैंने सोचा ये केक और शीर को ही मैं सर्व कर दूँगी, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो बना लो फिर वो रखा रह जाता है। और इस तरह ना जब इतना हैवी खाना होता है ना तो ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता है, और मेहमान पे भी डिपेंड करता है आपके मेहमान किस तरह से खाते हैं। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा अम्मी के हाथ का रेडी है, और इसको बस मैंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। कीमा निकाल लिया था, शीर मैंने निकाल के रख लिया था, ताकि ये सारी चीज़ें मैं सर्व कर दूँ, दस्तरखान पे रख दूँ, तो उसके बाद मैं शीर को गर्म करके और फिर सर्व करूँगी। अच्छा कज़न लेकर आए थे दमथल से केक, जो कि बिल्कुल आड़ा हो गया था, तो खैर हमने अपने शेफ्स वाले स्किल सिखाए, इसको सीधा किया और कट करके इसको मैंने रख दिया था। वैसे मैं एक बात बोलूँ, वैसे तो कज़न लेकर आए थे, लेकिन ये जो केक था दमथल का था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ड्राई था, और इसके सेंटर में क्रीम थी ही नहीं। मतलब मुझे इतनी हैरत हुई, इसका एक बाइट मैंने चखा था, वो अंदर ही नहीं जा रहा था, इतना ड्राई केक था। मतलब वो बासी तेबासी चौबासी टाइप केक था, एक होता है ना बासी केक, नहीं ये बहुत दिन पहले का बना हुआ केक था। और मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा बताओ ज़रा, उनको पता ही नहीं, ऊपर से शक्ल देख के आप ले लेते ना, किसी के लिए भी कुछ लेना है आपने तो आप गिफ्ट देने के लिए कुछ भी ले जाएं और फिर पता चले ये क्या निकल रहा है। वैसे मैं मेरी एडवाइस है केक मत लिया करें, अंदर से क्या निकलेगा कुछ नहीं पता होता, उससे बेहतर है मिठाई और कोई चीज़ ले ली जाए ना। खैर ये मैं एडवाइस कर रही हूँ मेहमानों को जो आएंगे हमारे घर।
अच्छा खैर मैंने ना शीर सर्व कर दिया था गरम करके। अच्छा नीम गरम कर रहा था, बहुत ज़्यादा खौलाया नहीं था। ज़्यादा खौलाओ ना तो मतलब ज़्यादा इसको पकाएं तो होता है क्या है, सेवइयाँ ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो खैर केक मैंने शक्ल से तो अच्छा लग रहा था लेकिन अंदर से बहुत ड्राई था, और इसको मैंने कट करके रख दिया था ताकि ना सर्व करने में आसानी हो, जिसको भी चाहिए ना तो वो ईज़िली वो ले सके ना। तो खैर सेकंड डे हमारा कुछ ऐसे गुजरा था। शाम तक हम लोगों ने खाना खाया था, 4-5 बजे के करीब आप कह लें, या फिर हाँ 4 बजे के करीब हमने खाना खा लिया था। तो बस रात के टाइम पे भी यही खाना यूज़ हो गया था। दोबारा कोई मेहमान आए नहीं थे। दोबारा मेहमान आते तो फिर मैं, अगर कोई और आ जाता तो फिर मैं दोबारा से नए सिरे से कोई दूसरा खाना बनाती। हम लोग सेम खाना कभी भी सर्व नहीं कर रहे होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अगर 2-4 लोग आएँ और क्वांटिटी है तब तो हम सर्व कर देते, नहीं तो ऐसा होता है दूसरे टाइम में हमेशा दोबारा दूसरा खाना बनाती हूँ। अच्छा यही ईद का तीसरा दिन, और भाई बोल कर गए थे अम्मी को कि मुझे काली दाल चावल खाने हैं, तो अम्मी ने काली दाल बना के रखी हुई थी, चावल बॉईल कर लिए थे, और अब भाई ने मुझे कहा था मेरे लिए पापड़ फ्राई कर लेना। तो भाई घर आ गए थे, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जल्दी से ना खाना वगैरह लगाना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया था, पापड़ फ्राई कर लिए थे। दाल चावल के साथ पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये वाली दाल के साथ पापड़ ही अच्छे लगते हैं, और अम्मी कभी कभार दही ले लेती हैं इस वाली दाल के साथ, नहीं तो अचार वगैरह तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसी का अपना फ्लेवर होता है ना, वो अच्छा लगता है इस दाल का ना। इसके अलावा ना हमारे बचपन में बना करती थी पुदीने की चटनी इमली की ना, वो उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के तीनों दिन कैसे गुजरे थे। हमारे कुछ इस तरह से सादे सादे से गुजरे हैं ईद के दिन, और वाकई में इस बार ईद नहीं लग रही थी, एक ना अफसुर्दगी थी, पता नहीं क्यों। एक तो मौसम की वजह से थी या क्या था, और बारिश हो गई थी तो आप ज़्यादा निकल नहीं सकते थे। आपको तो पता है ना जो हमारे कराची की सड़कों का माशाल्लाह से हाल हो जाता है। अब ज़रा सा भी बाहर निकलें और बारिश हो जाए तो बस बहुत ही बुरा हाल होता है। और इस बार तो मतलब एक अलग आवाम निकली हुई थी, क्या कहते हैं, रोडों पे। तो सब लोग कह रहे थे बाहर निकले तो ज़रा ध्यान से निकलेगा, तो हम डर के मारे बाहर ही नहीं निकल सके बिल्कुल भी। और ख़ैर अब कभी निकलेंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस मैं यहीं पे कर दूंगी अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है ईद पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।